दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम दुर्गेश साहू है। आप सभी लोगों को कैरियर ग्रो चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आज का मेरा टॉपिक रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में बैठक व्यवस्था कहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कर तो सभी लेते हैं, लेकिन इसको कम समय में किया जाए, यही इसमें जो जो व्यक्ति कम समय में कर लेता है वही बहादुर होता है। इसलिए आज हम आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक में कुछ ज़रूरी चीज़ें बताएंगे। अगर ये आप लोग समझ जाएंगे तो समझ लीजिए आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट, इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट ये दो टाइप का होता है, एक सर्किल, इसको वृत्तीय भी कहते हैं, एक लाइन रेखा वाला। अब सर्किल वाला जैसे दो टाइप का होता है। इसमें पहले केंद्र की तरफ जो मुख करके बैठा हो, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। दूसरा हो गया केंद्र से दूर मुख करके बैठे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में इसमें जो ये सर्किल वाला ये टाइप होता है, यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ये लाइन वाला जो होता है ये बहुत कम पूछा जाता है। जनरली एक दो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नहीं तो ये ना के बराबर ही पूछा जाता है, ये बहुत कम पूछा जाता है। इसलिए आज हम आप लोगों को सर्किल के बारे में विस्तृत अध्ययन कराएंगे। अब इसमें जैसे दो टाइप का होता है, एक केंद्र की तरफ मुख करके बैठा, दूसरा केंद्र से दूर मुख करके बैठा है। इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे कितने व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कह दिया 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 5 व्यक्ति या 8 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे ये पहले हम सीख लेते हैं। जैसे इसमें कह दिया है कि 6 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं, तो 6 व्यक्ति वाला डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे। अब जैसे कह दिया कि 8 व्यक्ति वाला, इसका डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे। अब इसी में जैसे कह दिया कि 7 व्यक्ति, जैसे 6 वाला हम बनाए थे ना, अभी ये 6 व्यक्ति ये हो गया, एक ये 7 हो गया। अब इसमें कहा है जैसे केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, दूसरा कहा केंद्र से दूर मुख करके बैठा है। तो जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, जैसे ये देखिए केंद्र है, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र सेंटर पॉइंट हो गया। तो इसमें जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा हुआ है, तो इसका जो राइट होगा वही, जो आपका राइट होगा वही इसका भी राइट होगा, और जो केंद्र से दूर मुख करके बैठा हुआ, जो आपका राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा। जैसे इसमें देखिए ये केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, इसका एरो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये एरो ये प्रेजेंट कर रहा है, ये केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, केंद्र की तरफ देख रहा है। ऐसे सभी लोग केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो ये इस टाइप के जब क्वेश्चन रहता है, एक तो लैंग्वेज ये 4 से 6 लाइनों में लिखा रहता है, ऊपर से हम ये देखते हैं इसमें जैसे कन्फ्यूजन हमको होने लगता है कौन राइट में है कौन लेफ्ट में है। तो इसको आसान करने के लिए हम कुछ पॉइंट जैसे नोट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहा केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, तो जो आपका राइट होगा वही उसका भी राइट होगा। तो इसमें जैसे हम राइट को डिनोट करने के लिए हम डॉट पॉइंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ भी पॉइंट इस्तेमाल कर लीजिए, प्लस माइनस गुणा भाग, कुछ भी एक पॉइंट डिनोट कर लीजिए। इसको अल्टरनेट करते हुए इसको डॉट चिन्ह लगा लेंगे। अब इसमें जैसे कहा है केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, तो इसका हो जाएगा, ये हो गया अल्टरनेट पॉइंट पे, ये हो गया, ये इसका राइट हो गया।
डॉट पॉइंट ये डिनोट कर रहा है राइट साइड को, राइट साइड को डिनोट कर रहा है। अब इसमें जैसे कह दिया केंद्र से दूर मुख करके, जैसे ये देखिए केंद्र है, केंद्र से दूर कहा है तो इसका डायरेक्शन इस बगल हो जाएगा, ये हो गया केंद्र से दूर हो गया। तो इसका जो राइट होगा वो आपका लेफ्ट होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, तो इसका राइट क्या कहते हैं, आपका राइट तो ये हो जाएगा, लेकिन इसका राइट जो है आपके अपोजिट हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। अब इसमें जैसे क्या कहते हैं, आप अल्टरनेट पॉइंट पे वो डॉट पॉइंट लगा दिए थे, वैसे इसमें भी अल्टरनेट पॉइंट पे आप डॉट लगा दीजिए, वही उसका राइट हो जाएगा। जैसे इसमें ये वाला इसका राइट हो गया, इस वाले व्यक्ति के लिए ये राइट हो जाएगा, इस वाले व्यक्ति के लिए ये राइट हो जाएगा, इस वाले व्यक्ति के लिए ये राइट होगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये वाला राइट हो जाएगा, इसके लिए ये वाला राइट हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए कोई भी पॉइंट आपस में नहीं मिलना चाहिए। जैसे ये देखिए है, ये खाली है, तो ये वाला देखिए गैप है, तो इसी तरह से ये वाला गैप है, ये वाला भी गैप है, इसके बाद आपका ये वाला गैप है, नहीं ये पॉइंट देखिए सही बना, हाँ ठीक ठीक। इसमें यही ध्यान देना रहता है जो केंद्र की तरफ बैठा है, केंद्र से दूर बैठा है। अगर ये डायग्राम आप समझ लीजिए आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका हो गया, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें जैसे हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए हैं। जैसा कि आप लोगों को स्लाइड पर क्वेश्चन शो हो रहा है, इसमें कहा है 8 व्यक्ति एक वृत्तीय आकार में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। ई और जी हमेशा साथ बैठे हैं। सी के तीसरे दाएं स्थान पर डी है, एच के दूसरे बाएं स्थान पर एफ है। सी और ए साथ में नहीं बैठे हैं, डी और जी साथ में नहीं बैठे हैं, एच पड़ोसी नहीं है डी और सी का। तो हम एग्जाम हॉल में हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे और कितने कम समय में सॉल्व करेंगे, इसको आज हम इसके बारे में बताएंगे। जैसे इसमें देखिए कहा है 8 व्यक्ति कहा है, पहले हम 8 व्यक्ति वाला डायग्राम बना लेंगे। 8 व्यक्ति कहा है, 8 व्यक्ति हो गए। अब इसमें हम दूसरा पॉइंट ये देखेंगे, केंद्र की तरफ कहा है कि या केंद्र से दूर कहा। तो इसमें कहा है केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो ये जो आपका राइट होगा वही इसका भी राइट हो जाएगा। मान लीजिए ये इसका राइट हो गया, ये इसका राइट हो गया, ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका। ये पॉइंट डिनोट कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। डॉट पॉइंट लगा लेंगे तो क्वेश्चन कहीं भी कन्फ्यूजन है, कौन किसका राइट है कौन किसका लेफ्ट है, उससे पता चल जाएगा। जैसे अब इसमें कह देगा ये इसका राइट कौन है, तो ये इसका राइट हो गया, राइट वाले व्यक्ति ये हो गया, ये लेफ्ट साइड में बैठा है इसलिए। अब इसमें जैसे हम डायग्राम बना लिए हैं, उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद हम ये पॉइंट डिनोट कर लेंगे लेफ्ट और राइट वाला। इसके बाद हम ये देखेंगे क्वेश्चन को हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से दिया होगा दाएं या बाएं लिखा होगा। क्वेश्चन जैसे हम पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा कि सी के दाएं या डी के दाएं स्थान पर ई है, तीसरे दाएं स्थान पे, तो क्वेश्चन को हम वहीं से शुरुआत करेंगे। अब बाकी उसके पहले जो लिखा रहेगा उसको हम एक बफर स्टेटमेंट रहेगा, बफर, उसको बगल में हम लिख लेंगे बफर स्टेटमेंट, इसको लिख लेंगे तो हमको क्वेश्चन बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम क्वेश्चन को इसको सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक बार में ही क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसमें कहा है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्तीय आकार में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो डायग्राम हो गया, यहाँ तक पूरा हो गया। इसके बाद कहा है ई और जी हमेशा साथ बैठे हैं, तो ई और जी हमेशा साथ बैठे। हम आपको बताए हैं कि क्वेश्चन हम का शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहाँ से दाएं या बाएं लिखा होगा। तो इसमें कहा है ई और जी साथ में बैठे हैं, तो ई और जी को हम बगल में नोट कर लेंगे, ई और जी साथ में बैठे हैं, इसको हम लिख लेंगे यहाँ। इसके बाद कहा है सी के तीसरे दाएं स्थान पर डी है। अब देखिए सी को हम यहाँ बना लेंगे, कहीं भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ सी को बना लिए हैं। अब इस कहा कि तीसरे दाएं स्थान पर, सी के दायां कौन हो जाएगा, ये इसका दायां हो गया, ये लेफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या कहते हैं राइट साइड होगा, पहला दायां ये हो जाएगा, तो ये दूसरा दायां, ये तीसरा दायां। सी के तीसरे दाएं स्थान पर कहा है डी है, तो डी को हम यहाँ बना लेंगे,
सी के तीसरे दाएं स्थान पर डी है। उसके बाद क्या कहा है, यच के दूसरे बाएं स्थान पर यप है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में यच और यप कहीं है, नहीं है, तो इसको भी हम बगल में लिख लेंगे। यच क्या कहा है, यच के दूसरे बाएं स्थान पर यप है। अब यच हम लिख लेंगे यहाँ, ये इसका दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ये पहला बायां दूसरा बायां, यप यहाँ नोट कर लेंगे, यच और यप हो गया। इसके बाद कहा सी और ए साथ में नहीं बैठे हैं। सी जैसे यहाँ देखे दिया है, अब इसको यहाँ बगल में नहीं नोट करेंगे क्योंकि यहाँ सी दिया हुआ है। ये इसमें कहा है सी और ए साथ में नहीं बैठे, तो सी देखें यहाँ है, तो यहाँ इसके अगल बगल में ए नहीं रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा है सी के साथ ए नहीं रहेगा। ये हो गया। इसके बाद कहा डी और जी साथ में नहीं बैठे हैं। डी देखें यहाँ दिया हुआ है, इसके अगल बगल जी नहीं रहेगा, जी यहाँ भी नहीं रहेगा, यहाँ भी नहीं रहेगा, इसको नोट कर लिए। इसके बाद कहा यच पड़ोसी नहीं है डी और सी का। डी और सी दिया हुआ है, इसका पड़ोसी यच नहीं है, तो यच यहाँ भी नहीं रहेगा, यच यहाँ भी नहीं रहेगा, सी का भी पड़ोसी यच नहीं रहेगा, यच यहाँ भी नहीं रहेगा। अब देखिए कुछ पॉइंट, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जो यहाँ हम बगल में लिखे हैं इसी की सहायता से हम इसको ये डायग्राम को पूरा करेंगे। जैसे अब इसमें कहा है ई और जी साथ में बैठेंगे, तो देखिए जी, अब इसमें दोनों में देखना है किसको हम पहले फिल करेंगे। अब इसमें जैसे देखिए यफ वाला, यफ और यच को पहले हम बैठाते हैं। जैसे इसमें देखिए कहा है यच यहाँ भी नहीं रहेगा, यहाँ भी नहीं रहेगा, यहाँ भी नहीं रहेगा, तो यहाँ भी नहीं, तो यच या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है। अब यच को जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठा देते हैं, जैसे यच यहाँ बैठ गया। इसके बाद ये कहा है यच के ये दूसरे बाएं, पहला दूसरे बाएं स्थान पे यप है, तो यच को पहले हम देखें, जैसे यहाँ हम बैठाते हैं, यच को दूसरा बायां कहा है, तो ये पहला बायां ये दूसरा बायां, ये सही है। अगर हम यच को यहाँ देखिए अगर बैठाते हैं, तो यच का ये पहला बायां हो गया, या दूसरा बायां, ऑलरेडी डी यहाँ बैठा हुआ, इसलिए ये यच यहाँ नहीं रहेगा, ये गलत हो जाएगा, यच यहाँ नहीं रहेगा, ये यच यहाँ बैठेगा, क्योंकि इसमें कहा है यच के दूसरे बायां स्थान पर यप है। यच का ये इसका दायां हो जाएगा, इस साइड इस तरफ बायां हो जाएगा, यच का ये पहला बायां ये हो जाएगा, दूसरा बायां ये हो जाएगा, तो इसलिए यच ये यप यहाँ हो जाएगा, इसको हम मिटा देंगे, यह नहीं रहेगा। अब जैसे जो पूरा हो जाए, जो स्टेटमेंट यहाँ यूज हो जाए उसको हम क्रॉस कर देंगे, इससे क्या कहते हैं कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसमें देखिए दिया हुआ है ई और जी साथ में बैठेंगे, तो जी देखें यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो ई जी को मान लीजिए हम यहाँ बैठा देते हैं, तो ई जो है यहाँ बैठ सकता है। हाँ ये सही है। अगर जैसे मान लीजिए हम जी को यहाँ बैठाते हैं, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ जी बैठ सकता है, लेकिन यहाँ जी को अगर जैसे बैठा देते हैं, तो ये कहा है जी और ई पड़ोसी हैं, तो यहाँ ई का स्थान खाली नहीं है, यहाँ भी खाली नहीं, इसलिए जी को यहाँ नहीं बैठाएंगे। और यहाँ देखिए चेक कर लेते हैं, यहाँ जैसे जी को बैठा देते हैं तो कहा जी और ई पड़ोसी हैं, लेकिन इसका पड़ोसी सी और यच है, इसलिए यहाँ भी इसको नहीं बैठाएंगे। इसलिए हम जी को यहाँ ऑलरेडी कहा है कि यहाँ नहीं बैठेगा, तो इसलिए जी को यहाँ बैठा देंगे, ई यहाँ हो गया, ये कंप्लीट हो गया। 8 व्यक्ति कहा था ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इसमें कहा है, तो इसमें देख लीजिए कौन कौन पूरा हो गया। ए देखिए बैठ गया कि नहीं, ए नहीं बैठा, ए यहाँ कह रहा है कि नहीं बैठेगा, तो ए ऑलरेडी यहाँ बैठेगा, ए बैठ गया है। अब बी यहाँ बैठ जाएगा, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ जी एच, सभी लोग बैठ गए, 8 लोग। अब इसमें आप कुछ भी जैसे दिया रहेगा आप इसका सलूशन निकाल सकते हैं आप बड़े आसानी से। जैसे इसमें कह देगा डी के अपोजिट कौन है, डी के अपोजिट बी हो जाएगा। जैसे इसमें कह दिया डी के विपरीत कौन बैठा है, डी के विपरीत स्थान पर कौन है, इसमें जैसे यही पूछ लिया डी के विपरीत स्थान पे कौन है। अब डी यहाँ देखिए है, डी के विपरीत स्थान पे बी हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जब डायग्राम आप बना लेंगे तो उससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे आप ई का कह देगा, ई का पड़ोसी कौन है, ई का पड़ोसी जी है और डी है। एफ का अपोजिट पूछ लिया, एफ का अपोजिट सी हो जाएगा, एच का अपोजिट ई हो जाएगा, ए का अपोजिट जी हो जाएगा, एफ का अपोजिट सी, डी का बी हो ही गया।
अब इसमें आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब चलिए अब हम इसका दूसरा टाइप, अब इसमें जैसे दूसरा क्वेश्चन आपके स्लाइड पर शो हो रहा है, तो इसमें दिया है 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक वृत्तीय आकार में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो इसमें देखिए अब यहाँ दिया है H के चौथे दाएं स्थान पर A है। इसको हम क्वेश्चन को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको उतना अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। जैसे इसमें कहा 8 व्यक्ति कहा, तो पहले 8 व्यक्ति वाला डायग्राम बनाएंगे। हम यहाँ क्योंकि आपको समझा भी रहे इसलिए समय लग रहा है, जब आपको करना होगा तो आप बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये 8 व्यक्ति कहा है, तो 8 व्यक्ति वाला डायग्राम ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें ध्यान देने वाला बात ये है, केंद्र की तरफ कहा या केंद्र से दूर कहा, तो इसमें कहा केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो इसको सबसे पहले हम राइट पॉइंट इसका डिनोट करेंगे। तो इसका राइट ये हो जाएगा, अल्टरनेट पॉइंट पे डॉट लगा दीजिए। इसका ये राइट हो गया, इसका ये राइट हो गया, इसका ये राइट हो गया। अब इसमें 8 व्यक्ति बैठ गए ABCDEFGH। इसमें कहा है कि H के चौथे दाएं स्थान पर ये A है। H देखें यहाँ हम लिख दिए हैं। H को आप कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ कहीं भी। तो मान लीजिए H को हम यहाँ नोट कर लिए। H के चौथे दायां कहा है, तो इसका ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। चौथा दायां कहा, पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरा दायां, चौथा दायां। चौथे दायां स्थान पर A है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद कहा A के दूसरे दाएं स्थान पर F है। A के दूसरे दाएं स्थान पर A है, ये इसका दायां ये देखिए लिखा है, तो इसका दायां दूसरे दाएं स्थान पर कौन है, A के दूसरे दाएं स्थान पर F है, तो F यहाँ हो गया। इसके बाद कहा C पड़ोसी नहीं है F और B का। F देखे यहाँ आ गया है, अब इसका पड़ोसी C नहीं रहे, C यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा। अब इसमें देखिए B भी दिया है, C जो है पड़ोसी नहीं है F और B का। F के साथ तो यहाँ आप नोट कर लिए, C यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं, लेकिन B का नहीं दिया, तो इसको हम बगल में लिख लेंगे। C पड़ोसी नहीं है B का, इसको हम क्रॉस चिन्ह से डिनोट कर लेंगे। C पड़ोसी नहीं है B का, C पड़ोसी नहीं B का। अब कहा C के तीसरे दाएं स्थान पर D है। C देखिए है, नहीं दिया है। C के तीसरे दायां, पहला दूसरा तीसरे दायां स्थान पर D है, नहीं दिया है। C के तीसरे दाएं स्थान पर D है। H और G साथ में नहीं बैठे। H देखें यहाँ दिया है, H और G यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा। अब देखिए आप इस दोनों को हमको यहाँ यूज करना है, इसके सहायता से हम डायग्राम पूरा करेंगे। अब क्वेश्चन का काम खत्म होगा। जैसे इसमें देखिए कोई भी आप दोनों को बारी बारी से देख लेंगे कौन सा हमारा सही बैठ रहा है। जैसे इसमें देखिए C के तीसरे दाएं स्थान पर D, पहले हम इसी को बैठाते हैं। जैसे C को मान लीजिए हम कहीं भी, जैसे मान लीजिए यहाँ बैठाते हैं, C के तीसरे दायां कहा है, तो पहला हो गया, दूसरा दायां, तीसरे दायां ऑलरेडी A बैठा होगा, इसलिए यहाँ C नहीं होगा। अब C को हम यहाँ बैठा देते हैं। C मान लीजिए यहाँ बैठ गया, इसका तीसरा दायां कहा है, पहला दायां, दूसरा, तीसरा दायां D, यहाँ ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ हम बैठाएंगे C को, तो इसका ये पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरा दायां D, यहाँ भी नहीं बैठेगा, इसलिए C यहीं बैठेगा। अब इसको हम मिटा देंगे। C यहाँ बैठ गया आपका, C आपका बैठ गया। अब इसको हम कट कर देंगे क्योंकि इसका हो गया। C का अब कहा है C का पड़ोसी B नहीं है। C यहाँ हो गया है, इसके अगल बगल में यहाँ B नहीं रहेगा, यहाँ भी B नहीं रहेगा, तो B कहाँ बैठेगा, B यहाँ। एक स्थान खाली है, इसलिए B यहाँ बैठ जाएगा। अब इसमें कहा है G यहाँ नहीं बैठेगा, तो G का स्थान ये हो जाएगा। और इसमें देखिए कौन नहीं हुआ, A हो गया, B, C, D, E नहीं हुआ, E यहाँ हो जाएगा। पूरा हो गया, ABCDEFGH हो गया पूरा। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कह दिया A का अपोजिट कौन होगा, A का अपोजिट H हो जाएगा। G का अपोजिट पूछ लिया, B हो जाएगा। C का अपोजिट F हो जाएगा। E का अपोजिट D हो गया। अब इसमें जैसे कह दिया H का पड़ोसी कौन है, E हो गया, B हो गया। इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है C किसके किसके बीच में है, C किसके बीच में है। अब ऑप्शन हम देखेंगे, जैसे इसमें दिया रहेगा E और G, वही ऑप्शन सही हो जाएगा, E एंड G, यही सही हो जाएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको
इसके बारे में सटीकता आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको स्लाइड में शो हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है 8 व्यक्ति ABCDEFG 8 व्यक्ति कहा है। जैसे हम जान जाएंगे कितने व्यक्ति बैठे हैं, पहले हम सबसे पहले डायग्राम ही बनाएंगे। तो इसमें 8 व्यक्ति कहा है तो 8 व्यक्ति वाला डायग्राम बना देंगे। अब देखिए इसमें कहा केंद्र की तरफ कहा या केंद्र से दूर कहा, तो इसमें कहा केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो केंद्र की तरफ वाला ये जो आपका राइट हो जाएगा वही इसका भी राइट। इसमें राइट पॉइंट इसको लगा लेंगे, ये इसका ये राइट हो जाएगा, इसका ये राइट, इसका ये हो गया। और इसमें देखिए क्या कहा है, B और G के बीच में D है। अब देखिए हम कहे थे आप लोगों को क्वेश्चन का शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां दायां या बायां दिया हो, लेकिन इसमें पहले ही दे दिया है B और G के बीच में D है, तो इसको हम बफर स्टेटमेंट में यहाँ बगल में लिख लेंगे। B या G के बीच में कौन है, D है। D ये बीच में हो जाएगा, क्योंकि B का स्थान फिक्स नहीं है कि ये लेफ्ट में कि राइट में, इसलिए हम दोनों को लिख दिए। B/G, बीच में ये D रहेगा ही, या G/B। इसमें कहा है A और H के बीच में F है, A/H के बीच में F, यहाँ H/K, A और H के बीच में F, ये बीच में ये इसका स्थान तो फिक्स है F का। अब इसमें कहा है A के दूसरे दाएं स्थान पर E है, A के दूसरे दाएं स्थान पर E है। A यहाँ बना दिए हैं, इसका दूसरा दाएं स्थान, पहला दूसरा दाएं स्थान पर E है, E को हम नोट कर लिए। इसके बाद कहा है, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा C के विपरीत कौन है, C के विपरीत इसमें पूछा है, आपको बताना है इसमें C के विपरीत कौन है। क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। अब इस दोनों के सहायता से हम डायग्राम को पूरा करेंगे। जैसे इसमें देखिए कहा है B और G के बीच में D है, A और H के बीच में F है, तो A देखें यहाँ हो गया, बैठ गया, तो इस सबसे पहले हम यही देखते हैं। इसमें देखिए कुछ क्लू मिल जाएगा, उसी की सहायता से आप वहीं यहाँ सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे इसमें देखिए A यहाँ दिया है, इसलिए हमको आसानी हो गया, पहले इसको ना सॉल्व करते हो, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें देखिए कहा है A और H के बीच में F है, तो यहाँ देखिए F अगर यहाँ बना देते हैं तो यहाँ H नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी E बैठा हुआ, इसलिए हम F को यहाँ बना देते हैं और H को यहाँ लिख देते हैं। H यहाँ बैठ गया, A यहाँ, और इसमें देखिए ये सेटिस्फाई भी हो गया, A और H के बीच में F बैठा हुआ। अब ये पूरा हो गया, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब इसमें कहा है B और G के बीच में D है, तो B, G और D को बैठाने के लिए 3 स्थान हम देखेंगे डायग्राम में, कहाँ 3 स्थान खाली है। अब देखें यहाँ एक ही स्थान खाली, यही तीनों खाली है, क्या कहते हैं 3 स्थान यही खाली है, तो हम पहले अब देखिए B, D तो यहाँ फिक्स हो जाएगा, B को हम यहाँ बैठाएं, B/G, यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं G/B, क्योंकि G यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी, इसका स्थान फिक्स नहीं, B यहाँ भी बैठ सकता है, B यहाँ भी, तो इसलिए हम इसको लिख दिए हैं इस तरह से G/B। और इसमें देख लीजिए कौन नहीं बैठा, इसका काम खत्म हो गया। इसमें A हो गया, B हो गया, C नहीं हुआ है, A हो गया, यहाँ B, C, D, E, F, G, H पूरा हो गया। और इसमें कहा है C के विपरीत कौन है, C के विपरीत पूछा है, तो जैसे आपका यहाँ दिया है B/G, B या G हो सकता, तो ऑप्शन में भी उसी तरह से दिया रहेगा। जैसे इसमें C का विपरीत ऑप्शन दिया रहेगा B या G, तो वही वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा, वही ऑप्शन सही रहेगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जिसके बाद, जैसे ये चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या कहा है, स्लाइड पे आपका क्वेश्चन शो हो रहा है। इसमें जैसे अब दूसरा केस इसमें हो गया है, ये केंद्र की तरफ वाला सर्किल वाला ये हो गया है। अब इसमें कुछ चीज़ें जैसे हम और जान लेते हैं सर्किल में, एक स्पेशल केस हो गया, जैसे केस सेकेंड, जैसे इसमें कहा है P के तीसरे दाएं स्थान पर Q है, जो दूसरे बाएं स्थान पर है R के। तो इसमें अभी देखिए जैसे नॉर्मल क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व कर लिए। अब इसमें जैसे दिया है जो
जो और जो होता है उसको हम समझ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में जैसे सीटिंग बैठक व्यवस्था में आता है कि जो शब्द किसके लिए यूज होता है और शब्द किसके लिए यूज होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम हम बना लेते हैं, कोई भी 8 व्यक्ति वाला ही बना लेते हैं। इसमें कहा है P के तीसरे दाएं स्थान पे, मान लीजिए हम इसमें मान लिए हैं केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, तो इसका राइट ये हो जाएगा, इसका राइट ये, इसका राइट ये, इसका राइट ये हो गया। अब इसमें कहा है P तीसरे दाएं स्थान पर है Q के, तो Q को हम पहले बनाएंगे। Q के तीसरे दाएं स्थान पर, P जो है तीसरे दाएं स्थान पर है Q के, तो Q के तीसरे दाएं स्थान पर पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरा दायां, ये P हो गया, ये आपका P हो गया। और इसमें दिया है जो दूसरे बाएं स्थान पर है R के, तो इसमें जो शब्द दिया हुआ है वो ये Q के लिए डिनोट हो रहा है, क्योंकि इसको क्वेश्चन सही से पढ़िए। देखिए लिखा है P तीसरे दाएं स्थान पर है Q के, ये तो सही हो गया। P जो है तीसरे दाएं स्थान पर, ये दाएं स्थान पर है Q के तीसरे दाएं स्थान पर, Q का पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरे दाएं स्थान पर P है। लेकिन इसमें कहा है जो Q को ये कह रहा है कि जो दूसरे बाएं स्थान पर है R के, तो Q के ये दूसरे बाएं स्थान पे R के जो शब्द Q के लिए डिनोट हो रहा है, इसमें कहा दूसरे बाएं स्थान पर है R के। Q जो है ये दूसरे बाएं स्थान पर है R के ये अब कौन बायां हो जाएगा, R को हम यहाँ बना लेते हैं, तो इसका बायां ये पहला हो गया, ये दूसरा बायां स्थान पर Q है। तो इसमें कहा है जो शब्द ये Q के लिए यूज हो जाएगा, जो शब्द Q के लिए यूज है, जो Q जो है ये R के दूसरे बाएं स्थान पे, R का ये पहला बायां, ये दूसरा बायां स्थान हो गया है। इसमें जैसे एक और हम इसमें पूछता है, एक और हम बता देते हैं और वाला। मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसका भी राइट हम वही मान लेते हैं जो हमारा राइट है, ये राइट हो गया, इसका ये राइट हो गया, ये इसका ये राइट, इसका ये, इसका ये, इसका ये। और इसमें क्या कहा हुआ है, P जो है, P क्वेश्चन जो है आपके स्लाइड पे शो रहा है, इसमें देखिए आप ध्यान से। इसमें कहा है P कामा Q के तीसरे दाएं और R के दूसरे बाएं स्थान पे है। इसमें जो और शब्द है और ये पहले वाले के लिए डिनोट होता है, जो शब्द जो होता है ये बगल वाले के लिए डिनोट होता है, बगल वाले के बारे में कह रहा, और जो होता है ये पहले वाले के बारे में कह रहा है। चाहिए तो आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। जो शब्द है जो है ये बगल वाले के लिए डिनोट कर रहा है, और जो शब्द है ये पहले वाले के लिए डिनोट कर रहा है। इसमें जब अब कहा है P जो है Q के तीसरे दाएं स्थान पर, Q के तीसरे दाएं स्थान पर P Q के तीसरे दाएं, पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरा दायां स्थान पर P हो गया। और इसमें और कहा है और R के, तो P के लिए कह रहा है, R जो P है R के दूसरे बाएं स्थान पर है, P जो है R के दूसरे बाएं स्थान पर, तो R को हम यहाँ अगर बना देंगे तो इसका ये दायां हो जाएगा, इसलिए हम R को यहाँ बनाएंगे। R का दूसरा बायां कहाँ है, तो पहला बायां ये हो गया, ये दूसरा बायां स्थान पर P, इसलिए ये सही हो गया। और सब इसमें ध्यान यही देना है कि जो शब्द रहता है वो बगल वाले के लिए कहता है, और शब्द है वो पहले वाले के लिए कहता है। क्वेश्चन देखिए आपके स्लाइड पे शो हो रहा है। इसमें कहा है 8 लोग JKLMNOPQ एक गोले में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो 8 लोग हैं, पहले हम 8 व्यक्ति वाला डायग्राम बना लेंगे। केंद्र की तरफ का है, इसलिए इसका राइट ये हो गया, ये राइट हो गया, ये राइट पॉइंट हो गया, इसका राइट ये 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 हो गया। अब इसमें कहा है
दूसरे दाएं स्थान पर है पी के, अब यहाँ पी यहाँ बना लेंगे, पी के दूसरे दाएं स्थान पर जे है, पहला दायां दूसरा दायां स्थान पर, यहाँ जे हो गया। इसके बाद कहा है पी नहीं, यहाँ तक देखिए हो गया, जे दूसरे दाएं स्थान पर है पी के, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद जो शब्द जो है जो तीसरे दाएं स्थान पर है के, जो शब्द जो है हमने बताया था ये बगल वाले के लिए डिनोट होता है, जो शब्द जो है ये बगल वाले मतलब पी के बारे में यहाँ कह रहा है। तो ये जो के हो गया पी के तीसरे दाएं स्थान पर है के मतलब यहाँ से अब हम इसको पढ़ेंगे, के तीसरे दाएं स्थान पर पी है, के तीसरे दायां, तो के हम कहाँ बनाएंगे, के हम यहाँ बना लेते हैं, तो इसका तीसरा दायां कौन हो, ये पहला दायां दूसरा दायां तीसरा दायां पी हो गया। इसके बाद इसमें कहा ओ के दूसरे बाएं स्थान पर यम है, ओ देखें यहाँ नहीं दिया है, ओ के दूसरे बायां इधर हो जाएगा, ये दायां हो गया, दूसरा बायां कहा, पहला दूसरा बायां, दूसरे बायां स्थान पर यम है, तो यम यहाँ हो गया। इसके बाद कहा यल पड़ोसी नहीं है के और यन का, के यहाँ देखे दिया है, के अगल बगल में यल नहीं रहेगा। इसमें कहा है यल पड़ोसी नहीं है के और यन का, के का तो हो गया, यन का यहाँ बगल में लिख लेते हैं। पी और जे के बीच ओ है, पी देखे दिया है, पी यहाँ दिया है, पी और जे दिया है, पी और जे के बीच में ओ है, ओ यहाँ बैठ गया। अब जब ओ यहाँ बैठा दिए हैं तो इसमें देखिए कहा है, अब क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। अब इसमें कहा है ओ दूसरे बायां स्थान पर यम, ओ के दूसरे बायां स्थान पर यम है, पहला दूसरा, तो इसका बायां कौन हो जाएगा, इधर दायां हो गया इधर बायां हो गया, ये पहला बायां दूसरा बायां था, यम यहाँ बैठ जाएगा, इसको खत्म कर देंगे। अब इसमें कहा है यल और यन साथ में नहीं बैठेंगे, तो यल यहाँ भी नहीं बैठेगा यहाँ भी नहीं बैठेगा, इसलिए यल यहाँ बैठ जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन छूट रहा है। 8 लोग जे के यल एम एन ओ पी क्यू एक गोले में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, जे के दूसरे बाएं स्थान पर, जे और पी हो गया है, के भी हो गया है, ओ के दूसरे बाएं स्थान पर यम, यहाँ ये हो गया। यल पड़ोसी नहीं है के और यन का, के और यन का, यल जो है पड़ोसी नहीं है यन का, हाँ सही तो दिया है। इसमें जैसे कहा है यल पड़ोसी नहीं है यन का, तो यल यहाँ बैठा है, यन यहाँ नहीं रहेगा, तो यन यहाँ हो जाएगा। अब इसमें देखिए कहा जे के, जे देखिए हो गया कि नहीं, जे यहाँ हो गया, के हो गया, जे के यल यम एन ओ पी क्यू यहाँ हो जाएगा, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें कुछ भी पूछे, जैसे इसमें पूछ लिया क्यू, क्यू के अपोजिट कौन है, क्यू के अपोजिट पी हो जाएगा, ओ के अपोजिट के हो जाएगा, जे के अपोजिट यन हो जाएगा, यल के अपोजिट यन हो जाएगा। बस डायग्राम बन गया, मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका यही सॉल्व। इसमें जैसे कहा है क्वेश्चन आपके स्लाइड पर शो हो रहा है, इसमें कह रहा है यम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एच कितने लोग हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 लोग हो गए, तो 8 व्यक्ति वाला डायग्राम बना लेंगे पहले, 8 व्यक्ति वाला ये हो गया डायग्राम। और इसमें अब देखेंगे केंद्र की तरफ कहा है या केंद्र से दूर कहा है। तो इसमें जैसा कि कह रहा है एक वृत्तीय आकार में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो सबसे पहले हम राइट पॉइंट डिनोट करेंगे, तो इसका राइट पॉइंट ये हो गया, इसका राइट पॉइंट ये हो गया, इसका राइट ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका राइट पॉइंट ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। इसके बाद कहा है, हम कहे थे इसमें बताए थे आप लोगों को कि क्वेश्चन को हम वहीं से सॉल्व करेंगे जहां दिया रहेगा दायां या बायां शब्द दिया रहेगा, वहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और उसके पहले जो भी दिया रहेगा, मान लीजिए दायां या बायां नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम बफर स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, पी जो है
यम के तीसरे बाएं स्थान पे है, तो यम को हम सबसे पहले बना लेंगे। यम के पी जो है यम के तीसरे बाएं स्थान पे, यम यहाँ बना लिए, इसका बायां ये हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, तो तीसरा बायां कहाँ है, पहला बायां, दूसरा बायां, तीसरे बाएं स्थान पे पी यहाँ हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा, और शब्द इसमें कहा है, तो और शब्द जो होगा वो पहले वाले के लिए कह रहा, मतलब पी के लिए कह रहा। पी जो है टी के दूसरे दाएं स्थान पे है, टी के दूसरे दाएं स्थान, टी यहाँ बैठ जाएगा, इसका पहला दायां दूसरा दायां हो गया। पी के, अब इसमें कहा है पी के दूसरे दाएं स्थान पर यन है, पी के दूसरे दाएं स्थान पर यन, पी यहाँ हो गया, इसका दायां कह रहा है तो दायां इधर हो जाए, दायां इसका कौन हो जाएगा, इसका राइट साइड ये हो गया, तो ये इसका ये दायां इधर हो जाएगा, बायां उधर हो गया। तो पी का आप क्या कह रहा है इसमें, पी के दूसरे दाएं स्थान पर यन है, पी यहाँ है, इसका दूसरा दायां कहाँ है, यहाँ हो जाएगा, ये यन यहाँ हो जाएगा, दूसरा दायां कहाँ, पहला दायां दूसरा दायां, यन हो गया। और इसमें आगे देखिए क्या कह रहा है, आर जो है, आर दूसरे दाएं स्थान पर है डब्लू के, इसमें नहीं दिया है तो इसको बगल में नोट कर लेंगे। आर जो है दूसरे दाएं स्थान पर है डब्लू के, डब्लू यहाँ पहला दूसरा, दूसरे दाएं स्थान पर है, आर जो है डब्लू के दूसरे, आर दूसरे दाएं स्थान पर है डब्लू के, डब्लू के दूसरे दाएं स्थान पर इधर हो जाएगा, आर जो है डब्लू के दूसरे दाएं स्थान पे हो गया, सही है। इसमें कहा है डब्लू, जो शब्द कह रहा है तो ये डब्लू के लिए कह रहा है, तो जो को हम काट के डब्लू वहाँ लिख सकते हैं। डब्लू जो है दूसरे दाएं स्थान पर है यम के, यम देखें यहाँ दिया है, यम के जो है दूसरे दाएं स्थान पे, तो ये पहला दायां दूसरा दायां स्थान पे डब्लू हो जाएगा। अब इसके बाद कहा है यम के यप पड़ोसी नहीं है पी का, यप जो है पड़ोसी नहीं है पी का, यप मतलब यहाँ भी नहीं बैठेगा यहाँ भी नहीं, क्वेश्चन यहाँ पूरा हो गया। अब यप जब यहाँ भी नहीं बैठेगा यहाँ भी नहीं बैठे तो यप का स्थान ये खाली है, तो यहाँ यप बैठ जाएगा। इसमें कहा डब्लू जो है इसके दूसरे दाएं स्थान पर आर है, पहला दूसरा, तो डब्लू यहाँ है, पहला दायां दूसरा दायां स्थान पर ये आर यहाँ हो जाएगा। अब देखिए क्या इसमें बच रहा है, यम यन हो गया, पी हो गया, यम यन पी, आर टी हो गया, डब्लू हो गया, यफ हो गया, यच नहीं हुआ तो यच यहाँ बैठ जाएगा। अब इसमें जैसे कुछ भी पूछ ले, टी का बायां कौन होगा, टी का बायां यन हो जाएगा, यफ का बायां कौन होगा, यफ का बायां पी हो जाएगा, डब्लू का बायां कौन होगा, यच होगा, टी का बायां कौन होगा, टी का बायां यन हो जाएगा, टी के विपरीत कौन होगा, सॉरी टी के विपरीत कौन होगा, यन होगा, यफ का विपरीत पी होगा, आर का विपरीत यम होगा, तो हो गया। अब जैसे इसमें पूछ लिया डब्लू किसके बीच में, डब्लू यफ और टी के बीच में है, पी किसका पड़ोसी है, पी आर और यच का पड़ोसी है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम और देखें। अब इसमें जैसे क्वेश्चन आपके स्लाइड पे शो हो रहा है, इसमें कहा ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लोग हैं इसमें, तो 7 व्यक्ति वाला डायग्राम बना लेंगे। एक गोले में केंद्र की तरफ कहा है, केंद्र की तरफ ये हो जाएगा, मुख करके बैठे हुए हैं, जी के दूसरे दाएं स्थान पर यफ है। अब इसमें बताए थे हम आप लोग को ना कि जहाँ दाएं या बायां दिया रहेगा वहीं से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसमें दिया हुआ है जी के दूसरे दाएं स्थान पर यफ है, जी के पहला दायां दूसरा दायां स्थान पर यफ हो जाएगा। बी पड़ोसी नहीं है यफ का, यफ का मतलब पड़ोसी नहीं है बी, यहाँ भी नहीं बैठेगा यहाँ भी नहीं बैठेगा, लेकिन यह जैसे बी पड़ोसी है ई का, बी पड़ोसी है ई का, बी पड़ोसी है यफ का, ये सही होगा। बी मतलब बी या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, नहीं हम जान रहे हैं तो हम यहाँ बगल में लिख लेते हैं,
बी और एफ एक साथ में बैठेंगे। बी पड़ोसी है एफ का लेकिन ई का नहीं है। बी जो है एफ का पड़ोसी है लेकिन ई का नहीं है। ई का नहीं। अब इसमें दिया है ई पड़ोसी है सी और ई पड़ोसी है सी का। ई और सी साथ में बैठे हुए हैं। ई पड़ोसी है सी का और शब्द दिया, और शब्द ये पहले वाले के लिए ई के लिए जैसे इसमें कह रहा, तो ई जो है जी के चौथे दाएं स्थान पर है। ई जो है जी के चौथे दाएं स्थान पर, पहला दायां, दूसरा दायां, तीसरा दायां, चौथे दायां स्थान पर कौन है? ई है। ई यहाँ हो जाएगा। जी के चौथे दाएं स्थान पर है, नहीं इसमें क्या कह रहा है? ई जो है जी के चौथे दाएं स्थान पर है। जी के चौथे दाएं यहाँ तक हो गया है। इसके बाद कहा ई और ए के बीच में डी है। ई यहाँ दिया हुआ है लेकिन अब यहाँ जैसे बगल में लिख लेते हैं ई और ए के बीच में डी है। यहाँ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम यही शुरुआत करते हैं। ई और ए के बीच में डी है। ई मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है तो हम डी को यहाँ बैठा देंगे। मान लीजिए यहाँ बैठा देते हैं तो यहाँ ऑलरेडी यह बैठा हुआ इसलिए यहाँ डी नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा इसलिए यहाँ डी रहेगा, क्योंकि ई और ए के बीच में डी आना जरूरी है। ई और ए के बीच में डी, ये वाला हो गया सही। और इसके बाद कहा ई और सी साथ में बैठेंगे तो सी यहाँ बैठ जाएगा, ये भी हो गया। बी पड़ोसी नहीं है ई का। अब बी देखिए बैठा है कि नहीं? बी यहाँ है। बी पड़ोसी नहीं है ई का, हाँ सही है, ये भी हो गया सेटिस्फाई। बी और एफ साथ में बैठेंगे, एफ यहाँ बैठा है तो बी यहाँ हो जाएगा। हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें जैसे कुछ भी पूछे, अब जैसे इसमें पूछ लिया बी किसके किसके बीच में है? एफ और जी के। और इसमें जैसे कह दिया सी का पड़ोसी कौन है? सी का पड़ोसी एफ हो जाएगा और ई हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कहा 6 दोस्त ए बी सी डी ई एफ एक वृत्तीय आकार में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। क्वेश्चन सो हो रहा है 6 व्यक्ति कहा, तो 6 व्यक्ति वाला डायग्राम बना लेंगे। इसमें क्या कह रहा है? 6 व्यक्ति एक वृत्तीय आकार में केंद्र की तरफ कहा है। तो सबसे पहले हम इसका राइट पॉइंट डिनोट कर लेंगे। ये राइट हो जाएगा, इसका ये राइट हो गया, इसका ये राइट पॉइंट, इसका ये राइट पॉइंट हो गया। अब इसमें कहा है 6 दोस्त ए बी सी डी एक वृत्तीय आकार में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। अब इसमें कह रहा है डी के बिल्कुल बाएं स्थान पर ई है। तो हम कहे थे जहाँ दायां बायां कहेगा वहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन इसमें कह रहा है डी के बिल्कुल बाएं स्थान पर ई है। डी को मान लीजिए हम कहीं भी बैठा दें, डी मान लीजिए यहीं बैठ गया, डी के बिल्कुल बाएं स्थान पर ई है, तो ये बायां कहाँ है? बिल्कुल बाएं, तो यहाँ हो जाएगा बायां, ये हो गया। इसके बाद कहा ए और बी के बीच में सी है, यहाँ नहीं दिया हो। ए और बी के बीच में सी, सी यहाँ रहेगा, बी। ए और बी के बीच में सी है। इसके बाद कहा ई और ए के बीच में एफ है। ई देखिए यहाँ दिया है, ई और ए के बीच में कौन है? एफ है, तो एफ यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। ई और ए के बीच में एफ यहाँ तक हो गया। अब इसमें कह रहा है बी के बाएं कौन है? बी के बाएं कौन है? बी का बायां पूछ रहा है, लेफ्ट वाला। बी का बायां बताना हमको कौन है। अब इसमें जैसे आप देखिए क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसमें दिया है बी और ए के बीच में सी है, तो ए यहाँ बैठ गया है, इसके बीच में अगर हम यहाँ ऑलरेडी अब बैठा हुआ इसलिए सी यहाँ हो जाएगा, अब बी यहाँ हो जाएगा, पूरा हो गया। अब बी का बायां पूछ रहा है, बी का ये राइट हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, बायां डी। अब ये आंसर यही हो जाएगा, डी। चलिए 2-4 क्वेश्चन हम और देखें। अब इसमें जैसे दूसरा टाइप हम केंद्र से दूर वाला हम सॉल्व कर लेते, केंद्र से दूर वाला। 1-2 क्वेश्चन कर लेते केंद्र से दूर वाला।
क्वेश्चन जैसा कि आपको स्लाइड पे शो हो रहा है, इसमें क्या कितने व्यक्ति हैं, KLMNOPQ 7 व्यक्ति हैं। 7 व्यक्ति वाला डायग्राम हम बना लेंगे। 6 व्यक्ति हो गया, ये 7 व्यक्ति। केंद्र से दूर कहाँ है इसमें, तो जो आपका राइट होगा इसका ये लेफ्ट होगा। इसमें दूर कहाँ है, तो ये देखिए इस डायरेक्शन अगर हम बना देंगे ये केंद्र की ओर हो जाएगा। लेकिन इसमें कहा केंद्र से दूर, तो ये केंद्र से दूर वाला डायग्राम ये हो जाएगा। इस जो आपका राइट होगा वो इसका लेफ्ट होगा। तो हमारा राइट ये है, इसलिए इसका ये लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट ये होगा। अब इसका राइट ये हो गया। अब यहाँ अल्टरनेट पॉइंट पे राइट वाला चिन्ह लगा लीजिए। यहाँ होगा ये राइट, ये होगा इसका राइट, इसका ये राइट हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, दूर कहा, तो O के तीसरे दाएं स्थान पर K है। पहला दायां हो गया, दूसरा दायां, तीसरे दाएं स्थान पर K है, तो K यहाँ बैठ जाएगा। N और O के बीच में L यहाँ दिया था, ये तो सही था, बीच में L है। इसके बाद कहा है Q दूसरे दाएं स्थान पर है M के। Q जो है M के दूसरे दाएं स्थान पर है। M के जो शब्द M के लिए, जो P के बिल्कुल दाएं स्थान पर है, P के बिल्कुल दायां स्थान पर है। हो गया। अब देखिए इसमें बैठाते हैं। O हो गया। अब जैसे हम यहाँ पहले P को बैठाते हैं, P मान लीजिए हम यहाँ बैठा दिए हैं, P यहाँ बैठ जाएगा, तो इसके दायां कहाँ है, दाएं M हो जाएगा यहाँ। इसके बाद M के दूसरे दाएं स्थान पर Q है, तो ये पहला दायां हो जाएगा, दूसरा दायां, यहाँ Q हो जाएगा। इसमें कहा है O और L के बीच में, O L यहाँ हो जाएगा, नहीं, O और N के बीच में, O और N के बीच में L है। हो गया सब। अब इसमें जैसा कुछ भी पूछ ले, L का पड़ोसी कौन है, L का पड़ोसी O हो जाएगा और N हो जाएगा। जैसे पूछ लेगा K किसके किसके बीच में, तो M और Q के बीच में है। N का पड़ोसी कौन है, N का पड़ोसी Q और L हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है लाइन वाला एक हम देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आपके स्लाइड पर शो हो रहा है, इसमें कहा है 5 दोस्त ABCDE दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे इसमें अब लाइन वाले में पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, इसको सॉल्व करने पहले। तो लाइन वाला जैसे है, तो लाइन इसमें या तो कहेगा दक्षिण या दक्षिण कहेगा या उत्तर कहेगा। तो इसमें जो है अगर उत्तर जैसे कहता तो हमारे लिए तो क्वेश्चन आसान हो जाता, लेकिन जब दक्षिण कह देगा तो उसमें भी जैसे इसमें केंद्र की तरफ कह रहा था तो वो हमारे लिए आसान था। जो हमारा दायां हो जाएगा वही, वो थोड़ा क्वेश्चन का भी वही दायां हो रहेगा। लेकिन लाइन वाले में अगर जैसे दक्षिण कहा है तो हमारा जो राइट रहेगा उसका वो लेफ्ट रहेगा। इसमें जैसे इसमें नॉर्थ हो गया, नॉर्थ साइड और साउथ साइड। अगर कह देगा उत्तर की तरफ मुख करके हैं और दक्षिण की तरफ, अगर जब उत्तर कहेगा तब तो सही है, जो हमारा राइट रहेगा वही ये क्वेश्चन का भी राइट रहेगा। लेकिन अगर साउथ वाला कह दिया जाए तो इसका राइट जो हो जाएगा, राइट ये बदल जाएगा लेफ्ट में, लेफ्ट बदल जाएगा राइट में। लेफ्ट बदल जाएगा राइट में। ये दोनों पॉइंट हमको ध्यान रखना होगा। साउथ में कह रहा है या नॉर्थ में। अब इसमें जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन आपके स्लाइड पे है, 5 दोस्त ABCDE दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। दक्षिण दिशा इसमें कहा है तो हम डायग्राम अपने ही तरीके से बना लेंगे। जैसे इसमें कहा है 5 दोस्त हैं, तो मान लीजिए 1 हो गया, 2 3 4, ये 5 दोस्त हो गया। हम डायरेक्शन नॉर्थ वाला ही मान के चलते हैं, क्योंकि नॉर्थ से हमको सॉल्व करने में आसानी रहता है।
साउथ वाला मानेंगे तो उसमें हमको कन्फ्यूजन होने लगता है, इसीलिए नॉर्थ वाले से ही हम लेके चलेंगे। लग जाएगा साउथ वाले से भी, लेकिन नॉर्थ वाला बहुत ईजिली से लग जाएगा। इसमें जैसे कहा है दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ए और बी साथ में बैठे हैं। अब यहाँ बगल में लिख लेंगे ए और बी साथ में बैठे हैं, सी और डी साथ में बैठे हैं, सी और डी साथ में बैठे हैं, ई मेज के दाएं किनारे पर है। अभी जैसे इसमें अब देखिए हम बताए थे ना आप लोग, इसमें जैसे कह रहे हैं कि अगर नॉर्थ से हम ले रहे हैं तो इसमें जो इसका राइट होगा तो वही हमारा भी राइट होगा, लेकिन इसमें साउथ क्वेश्चन में कह रहा है तो इसमें दायां किनारा कह रहा है, इसलिए हमको बायां किनारा लेना पड़ेगा। ई जो है मेज के दाएं किनारे पर है, तो ये हमको बाएं किनारे पर ई को रखना होगा, ई को यहाँ रख देंगे बाएं किनारे पर। सी जो है बाएं से दूसरे स्थान पर, बायां इसमें कहा तो हम दायां ले लेंगे, सी दाएं से दूसरे स्थान पर हम ले लेंगे। दायां ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, दायां स्थान, ये सी यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कहा ए और सी साथ में बैठे हैं, ए और सी यहाँ बगल में लिख लेते हैं। इसमें भी उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ से दायां या बायां दिया रहेगा, बाकी और जो शब्द नहीं दिया रहेगा उसको बफर स्टेट में बगल में लिख लेंगे, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहता। अब इसमें जैसे हम इसको फिट करिए, जैसे इसमें कहा ए और सी साथ में बैठेंगे, अगर ए को यहाँ बैठा देते हैं मान लीजिए, तो ए और सी साथ में, ये तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन ए और बी भी साथ में है, इसलिए ए यहाँ नहीं रहेगा, ए यहाँ हो जाएगा, अब बी यहाँ हो जाएगा, जो स्थान बचा सी और डी साथ में रहेंगे, सी और डी यहाँ हो जाएगा। ये पूरा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कुछ भी पूछे, जैसे आप पूछ लेगा सी का पड़ोसी कौन है, सी का पड़ोसी डी हो जाएगा, बी और सी के बीच में कौन है, बी और सी के बीच में ए हो जाएगा। इस तरह से हम लाइन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे सिम पूछ लिया था एक क्वेश्चन, एक स्पेशल टाइप का है, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। जैसे इसमें दे दिया है क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्लाइड पर देख रहे हैं, इसमें दिया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 0 को @ से और 1 को हैज से लिखा जाता है, 0 को @ से डिनोट करते हैं और 1 को हैज से डिनोट करते हैं। हो गया। तो इसमें कहा है एक से ज़्यादा अंकों को लिखने के लिए इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो अंक 25 को किस प्रकार से लिखेंगे, एक अंक 25 वाला बताना है और दूसरा अंक 40। तो पहले हम अंक 25 वाला करते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे 0 और 1 दिया है तो कंप्यूटर में जैसे हम जानते हैं कोई क्वेश्चन का 25 को डेसिमल से हम बाइनरी में जब सॉल्व करते हैं तो कंप्यूटर की भाषा रहता है, ये बाइनरी भाषा पर आधारित है ये। तो इसमें हम 0 और 1 दो ही अंकों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें वही दिया भी है, 0 को हम @ से डिनोट करते हैं, 1 को हैज से डिनोट करते हैं। तो 25 को हम सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में इसको तोड़ेंगे। तो 25 ये जो है इसको बाइनरी में सॉल्व करने के लिए हम बाइनरी कहा है क्योंकि, इसलिए हम 2 से भाग करेंगे। जैसे बाइनरी से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हम 2 से भाग देते हैं। अभी इसी में जैसे हम डेसिमल से ऑक्टागोनल अगर कहता तो 8 से भाग देते हैं, डेसिमल से अगर हेक्सागोनल कहता तो 16 से भाग देते। तो लिए इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि 1 या 0 ना रह जाए शेष। तो यहाँ 2 से जाएंगे तो ये 12 बार चला जाएगा, शेष जो बचेगा रिमाइंडर उसको बगल में लिख लेंगे, 1 शेष बच जाएगा। इसको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 6 बार जाएगा तो यहाँ 0 शेष बचेगा। इसको 2 से करेंगे तो यहाँ 3 बार जाएगा, यहाँ शेष 0 बचेगा। 2 से करेंगे तो 1 बार जाएगा, शेष 1 बचेगा। अब फिर 2 से इसको, अब देखिए या तो यहीं से आप लिख लीजिए, नहीं तो 2 से और जाएगा तो यहाँ नहीं जा पाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ शेष 1 बचेगा। तो हम 0 इसको काउंट नहीं करेंगे, यहीं से या तो आप काउंट कर लीजिए, नहीं तो आप ये 0 या तो बना लीजिए। अगर यही कर लेंगे तो ये भी सही है। तो इसका जैसे 25 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं,
लीस्ट टू हाइयर। तो इसका 1 1 1 0 0 1 हो जाएगा, इसके बाइनरी लिख देंगे। अब इसमें कहा है 0 को @ से डिनोट करते हैं और 1 को हैज से, तो इसमें लिख दीजिए 1 जैसे कहा है तो हैज, फिर हैज हो जाएगा। नहीं, जब इसको जो है ये एक कम रहेगा, अब सही है 1 1 0 0 1 ये होगा। इसको हम प्रमाणित भी कर सकते हैं, जैसे ही देखिए जांच करने के लिए मान लीजिए कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको चलिए पहले हम इसको बता देते हैं। इसको हैज हो जाएगा, ये हैज हो जाएगा, ये @ होगा, ये भी @ होगा, ये हैज होगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब इसको आपको जैसे इसको जांच करना कि ये हमारा आंसर सही आया कि गलत आया है, तो इसको करने के लिए इसमें जैसे देखिए 2 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 से हम इसको गुणा करेंगे। जैसे 2 की पावर कितना होता है 0 1 होता है, तो 1 की गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, सब जोड़ भी लेंगे। 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, लेकिन इसमें 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, इसमें 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसके बाद 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 16 हो गया, 16 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 16 8 कितना हो गया 24 हो गया, 24 1 25। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि या गलत है। इसको 10 में 10 इसका बेस अंक 40 को, जैसे 25 का था वैसे 40 का, 40 को हम इसका @ और हैज के फॉर्म में लिखना। तो 40 का हम फिर ऐसे निकालेंगे, बाएं 2 से भाग करेंगे तो ये 20 बढ़ जाएगा, यहाँ शेष 0 बचेगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, यहाँ शेष 0 बचेगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 5 बढ़ जाएगा, यहाँ शेष 0 बचेगा, फिर 2 से भाग करेंगे 2 बढ़ जाएगा, शेष यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 1 जाएगा, यहाँ शेष 0 बच जाएगा। बस यहीं पर हम इसको नोट कर लेते हैं 1 0 1 0 0 0 0 इसको चेक कर लेते हैं तो सही है। अब इसको 1 को हम लिखेंगे हैज से, फिर यहाँ @ हो जाएगा, फिर यहाँ हैज हो जाएगा, फिर @ हो गया, इसके बाद @ फिर यहाँ @ इसको भी जैसे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 की पावर 0 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5। तो यहाँ ये 0 है, इसका कोई मतलब नहीं। 2 की पावर 3 कितना होता 8 होता, 8 में 1 पूरा करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 का जब 1 में गुणा करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, 32 और 8 कितना हो गया 40, इसलिए आंसर ये सही है 40 हो गया। बस यहीं पे सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था का सभी क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सटीकता आएगा। कैसा लगा आज का क्लास आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।